दोस्तों इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो आप कमेंट में इसका रिप्लाई दीजिए वीडियो पॉज करके, और मैं इसको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है obj एंड देन सेट। दो वेरिएबल है, दोनों को कॉन्स्ट के थ्रू डिक्लेयर किया गया है। इसका मतलब इसके वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ओके, और इसका स्कोप जो है ब्लॉक स्कोप होता है, जैसा कि आपको पता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो कॉन्स्ट जनरली कंफ्यूज करने के लिए देते हैं, ताकि लोगों का ध्यान इस जगह पे चला जाए और मेन क्वेश्चंस को ध्यान ना दें, तो जबकि कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर। बट ऐसा कंफ्यूज करने के लिए आपका आइज़ जो है वहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे कंफ्यूज किया जा रहा है, फोकस कराया जा रहा है। तो ठीक है, तो एक अलग डायरेक्शन में आपको फोकस कराया जाएगा। कुछ इस प्रकार से सिंटैक्स रहेगा जिससे आप जो है डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप के ये जो मेन मोटो होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट में हर एक की वैल्यू पेयर में ये ऑब्जेक्ट है, एंड देन दूसरा ऑब्जेक्ट है न्यू सेट। देन इसका आउटपुट क्या आएगा? तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमको सेट क्या होता है उसको समझते हैं। ओके, इसका आउटपुट तो हम जानेंगे ही, ऑफ कोर्स इसका आउटपुट जानेंगे, बट पहले सेट को समझेंगे तब तो जानेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द सेट मेथड। एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टर सेट क्लास है। दोस्तों सेट को समझने के लिए पहले उसके डिफिनीशन पे आते हैं मोजिला फायरफॉक्स का। द सेट ऑब्जेक्ट लेट यू स्टोर यूनिक वैल्यू ऑफ एनी टाइप, वेदर प्रिमिटिव वैल्यू और ए ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये क्या बोल रहा है कि सेट ऑब्जेक्ट के सेट क्या हो रहा है कि द सेट ऑब्जेक्ट लेट यू, ये सेट ऑब्जेक्ट जो है, इसका जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं न्यू सेट यूज करके, वो क्या कर रहा है, एक यूनिक स्टोर यूनिक वैल्यू ऑफ एनी टाइप। ओके, एक यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। व्हाट डू मीन बाय डैट, इसको हम आगे बताएंगे, पहले और इसको गहराई से समझते हैं। सेट ऑब्जेक्ट आर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। ओके, you can iterate through the element of a set in insertion order. A value in the set may only occur once. It is a unique in the set collection. ओके, ये आप समझ गए। ये यूनिक हो सकता है, यूनिक कैसे होगा हम बताएंगे आगे। तो ये सेट कंस्ट्रक्टर सेम चीज़ होगा। चलिए अभी हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि OBJ जो हम कर रहे हैं, अगर हम दोनों को कंसोल करें, पहले इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं और इसको कंसोल करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो जाहिर सी बात है ये सेट जो है अलग टाइप का वैल्यू देगा, अलग टाइप का ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लिटरल के थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। तो ये ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर में हमारा ऑब्जेक्ट है, एंड देन हमारे पास प्रोटोटाइप मिलता है लाइक हैज़ ओन प्रॉपर्टी, इज प्रॉपर्टी ऑफ टू लोकल स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, समथिंग लाइक दैट। तो हमको ये सारे प्रोटोटाइप जो यहाँ पे प्रोटोटाइप के थ्रू कुछ मेथड एंड प्रॉपर्टी मिल जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं। बट इन केस ऑफ सेट ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली ये भी कुछ इस प्रकार से स्टोर किया है। देखिए जीरो, हर एक इंडेक्स में वैल्यू को स्टोर किया है जो कि की वैल्यू पेयर में हमारा वैल्यू है, की वैल्यू पेयर में है। ओके, मतलब हर एक इंडेक्स के लिए ऑब्जेक्ट है की वैल्यू पेयर में, लाइक वैल्यू उसका 1 है, क्या है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, ऐसे करके थोड़ा डिफरेंट टाइप है। ठीक है, ये डिफरेंट है, ये थोड़ा डिफरेंट है। अब हम जैसा कि आपको मैं बताया कि इसका कंस्ट्रक्टर में हैज़ ओन प्रॉपर्टी है, मतलब ये इसका प्रॉपर्टी है कि नहीं है वो चेक कर सकते हैं। हैज़ ओन प्रॉपर्टी मतलब इसका अपना प्रॉपर्टी है कि नहीं है। हाँ, अगर इसके प्रोटोटाइप का प्रॉपर्टी होगा तो भी एक्सेसिबल है। ओके, पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूँ ऑब्जेक्ट में, और ख़ास तौर पे ऑब्जेक्ट लिटरल के बारे में। तो इसका प्रोटोटाइप का भी प्रोटोटाइप में भी अगर प्रॉपर्टी एंड मेथड है तो भी एक्सेसिबल तो है,
बट उसका अपना है कि नहीं वो कैसे चेक होगा? तो उसका अपना चेक करने के लिए हैज़ ओन प्रॉपर्टी मेथड यूज करना होता है। इसका अपना है या इसके प्रोटोटाइप का है। तो ये एक प्रोटोटाइपल एक चेन होता है जो कि उस प्रोटोटाइप में जाएगा, फिर उसका भी अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर ओके, इसमें प्रोटोटाइप का डिटेल रहता है। देन उसका भी एक अंडर स्कोर प्रोटो अंडर स्कोर होता है, और ऐसे वो नल तक जाएगा, एट द एंड नल होता है। तो वो जो है फर्स्ट से जो है लास्ट तक चेक करेगा जब तक नल नहीं मिल जाता, और देखेगा अगर कहीं प्रॉपर्टी और मेथड जो भी एक्सेस करना चाहते हैं वो अगर मिल गया तो फिर वो तो उसका वैल्यू ले लेगा। बट बाई चांस अगर नहीं मिलता है, बाई चांस दोस्तों अगर नहीं मिलता है तो उसको बोल देगा ये अनडिफाइंड है, मौजूद नहीं है वो प्रॉपर्टी, कुछ इस प्रकार से। तो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी में दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अब मैं इसको अनकॉमेंट कर देता हूँ। ये हमारा ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये आते हैं। हैज़ ऑन प्रॉपर्टी में स्ट्रिंग है, और ये जो है नॉर्मल नंबर है। ओके, ये दो टाइप है। तो क्या हैज़ ऑन प्रॉपर्टी डिटेक्ट कर लेगा उसको? पहला क्वेश्चन। दूसरा सेट। अब सेट में जब आप यहाँ पे आएंगे इसका भी प्रोटोटाइप है। ओके, अब देखिए सेट में कैसा वैल्यू स्टोर होता है। तो ईच इंडेक्स के ऊपर की वैल्यू पेयर में हमारा स्टोर होता है, बट हमेशा वैल्यू की हमेशा वैल्यू रहेगा, मतलब वैल्यू मतलब इसका अलग फॉर्मेट है तो ये भी ऑब्जेक्ट, बट इसका अनदर फॉर्मेट है। ओके, हर एक इंडेक्स के लिए एक यूनिक वैल्यू स्टोर करता है एज पर द डिफिनीशन। वो मैं आगे बताऊंगा उसका। तो अब यहाँ पे इसका साइज, ठीक है, वो साइज कितना है तो 5 है, तो इसका साइज हमको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो हैज़ ऑन सेट डॉट साइज कर दीजिए, मिल जाएगा। अब इसके प्रोटोटाइप में थोड़ा अलग सिस्टम है। अलग क्या है कि इसमें देखिए क्या क्या है। हैज़ मतलब 1, ये है कि नहीं है वो वैल्यू देगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो पता चलेगा हैज़ आर्गूमेंट क्या लेगा, एंड देन ऑल दिस डिटेल। इसका भी अपना प्रोटोटाइप है, कॉल, अप्लाई एंड बाइंड, लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है, इसका भी अपना है। तो बेसिकली यहाँ पे आप हैज़ मेथड यूज कर सकते हैं। इससे आप ये पता कर पाएंगे कि पार्टिकुलर जो आपका यहाँ पे जो प्रोवाइड किए हैं, जो की है, जो वैल्यू है वो मौजूद है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं, ये सब चेक कर सकते हैं। तो ये हैज़ है, की है, ठीक है, इसमें डिलीट है, क्लियर, ऐड, वैल्यू, उसका वैल्यू प्राप्त करने के लिए आप वैल्यू यूज कर सकते हैं, ये फंक्शंस यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो उसका डिटेल आएगा। तो हमारे पास ये सारे मेथड वगैरह अवेलेबल हैं इसके प्रोटोटाइप में, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। तो अब तो ये समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और हमारा नया आउटपुट आएगा। तो हैज़ ऑन प्रॉपर्टी 1 में हमारा ट्रू आया, एंड देन हैज़ ऑन प्रॉपर्टी 1 इस केस में भी ट्रू आया, क्योंकि 1 यहाँ पे की अवेलेबल है, तो ये हमारा 1 आया। बट ये वैल्यू 1 क्या हैज़ सेट में है, इस ऑब्जेक्ट में है, तो ये जो है इसका टाइप भी चेक कर रहा है। देखिए इसमें अगर हम स्ट्रिंग डाल देंगे तो ये रॉन्ग बोल रहा है कि ये नहीं है, तो इसका टाइप भी चेक कर रहा है। इसमें एक खास बात है। ओके, तो अब देखिए ट्रू हो गया या फॉल्स हो गया। तो इसमें दोस्तों क्या कर रहा है, ये आपको एक टाइप भी चेक करके बता रहा है हैज़ में, सेट के ऑब्जेक्ट में। तो आई होप कि आपको ये तो आउटपुट समझ में आ गया। चलिए सेट को आप समझते हैं ताकि आप और भी अच्छे से समझ पाएँ, ताकि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका जनरल यूज केस समझ लेते हैं। जैसा कि मैं बताया कि यूनिक वैल्यू को ही स्टोर करता है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये इसका जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं कंसोल लॉक कराऊंगा, बट यहाँ पे 5 मैं सपोज है 2 टाइम्स मैं कर देता हूँ। 2 टाइम्स करूँगा तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 2 टाइम्स है तो ये निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूनिक वैल्यू ही स्टोर हो सकता है।
बट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, ये 2 को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि यूनिक वैल्यू ही स्टोर हो सकता है। ये पहला यूज केस है। अब दूसरा यूज केस कुछ इस प्रकार होता है कि हमारे पास दो एरे है। देखिए इंटरव्यू में कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप और उनको बोलेंगे कि हमारे पास दो एरे है, हमको ये बताना है, हमको एक नया एरे उससे रिटर्न करना है जिसमें यूनिक वैल्यू नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों को मिक्स मिला देंगे तो वो यूनिक होना चाहिए, तो उसको हमको रिटर्न करना है। तो सपोज दैट आपके पास एरे है, तो लेट से ए आर आर वार, लेट से वार ए आर आर, एरे है तो ए आर आर मैं लिख देता हूँ। और इसमें एक एरे में कुछ भी हो सकता है, तो स्ट्रिंग दोनों मिक्सअप करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 कर देता हूँ, ठीक है 2 एंड देन 3 एंड देन यहाँ पे मैं डबल कोट में कुछ वैल्यू लिख लेता हूँ, वर्ल्ड ज्ञान समथिंग लाइक दैट। एंड देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट से 100, ऐसे कुछ भी 2। ये हमारा पहला एरे है। ये 2 सही नहीं रहेगा, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। ये पहला एरे है एंड देन मैं दूसरा एरे में लेता हूँ। दूसरा एरे var arr2, इसे मैं 1 कर देता हूँ एंड देन इसे 2 मैं कर दूंगा। एंड देन इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार ही रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा वैल्यू, तो मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज दैट इसमें रहेगा 7 में ऐड कर देता हूँ, देन 10 में ऐड कर देता हूँ, देन लेट से सब्सक्राइब यहाँ पे लिख दिया, कुछ इस प्रकार से। तो दोनों अलग अलग है, कुछ मिक्स भी है। यहाँ पे क्यों ना यहाँ पे 11 कर दिया जाए। तो दो एरे है। अब हमको क्या करना है, दोनों एरे को मिक्स करके नया एरे क्रिएट करना है जो कि यूनिक रहेगा। ये दोनों में दोनों नया एरे रहेगा, वो यूनिक रहेगा। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, तो नॉर्मल आपका जो स्ट्रेटजी एज ए विदाउट सेट आप क्या कर सकते थे, विदाउट सेट आप कर सकते थे कि फॉर लूप चलाएंगे और दूसरे में फॉर लूप चलाएंगे, ओके। एंड देन फॉर लूप चलाकर आप चेक करेंगे कि सपोज दैट दो इसमें कहीं मौजूद है कि नहीं। अगर है तो लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो दो एरे में हम लोग लूप वगैरह चलाकर भी, और एक दो लूप फॉर लूप लगाकर भी कर सकते हैं। देन फिल्टर मेथड भी, देयर आर द वेरियस अदर वे, बट कैसे करेंगे, सेट मेथड यूज करके कर सकते हैं क्या, वो हम आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा। सो क्योंकि ये वीडियो लंबा होते जा रहा है, सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।